नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अभिनेता सैफ अली खान पर बड़ा अपडेट है। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए 20 टीम बनाई है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी हमलावर को तलाश रही है। कल रात पुलिस की एक टीम सैफ अली खान के फ्लैट पर पहुंची और उसने हमले को लेकर बारीकी से जांच की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध हमलावर दिखाई दिया है और 20 टीमें बनाई गई है और इस 20 टीमों के जरिए उस पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश जो कहीं ना कहीं अभी भी पहेली बना हुआ है। कई राज अभी भी नहीं खुल पाए हैं क्योंकि संदिग्ध जो है वो दिखाई दे रहा है, तो संदेह के घेरे में और भी कई लोग हैं। तो अपने घर पर हुए हमले में जख्मी सैफ अली खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल रात सैफ की मां शर्मिला टैगोर उन्हें देखने अस्पताल पहुंची। सैफ के बेटे इब्राहिम और बेटी सारा अली खान भी अस्पताल पहुंचे। बहन सोहा अली खान भी भाई को देखने के लिए कल रात मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची। अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष मुंबई की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है। मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। तो देखिए, लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर घटनाएं हुई हैं तो हम बारीकी से इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और सभी सुरक्षित है। और देखिए, कुछ तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। एक संदिग्ध हमलावर घुसता है, मेड भी वहां होती है, मेड से उससे बहस होती है जैसा कि अभी तक का बात सामने आई है। उसके बाद सैफ अली खान घर से अपने कमरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके बाद जो संदिग्ध हमलावर है वो चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। करीब 6 बार ये हमले किए जाते हैं और इस 6 बार के हमले में घायल हो जाते हैं सैफ अली खान। और ये तस्वीर उसके बाद सामने आती है जब ये सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर ये संदिग्ध हमलावर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, 2:33 की जो टाइमिंग है वो इसमें दिख रही है, गुरुवार का दिन, और ये शख्स जो अपने पीठ पर बैग रखे हुए हैं और वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर आई है जब ये संदिग्ध हमलावर हमला करने के लिए पहुंचा था। हालांकि इसमें कई जो संदेह के घेरे में लोग हैं, चाहे उसकी मेड की बात कर ले, मेड वो कह रही है कि पैसे की मांग की जा रही थी, करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर के उसने घटना को अंजाम दिया होगा। तो कई परतें हैं और उस परतों से राज हटाना अभी भी बाकी है। तो 20 टीमें लगाई गई है और ये टीमें अलग अलग स्तर से जांच छानबीन लगातार कर रही है। अब बात बिहार के छपरा की, जहां इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की की दोस्ती ऋषि शर्मा नामक युवक से हो गई। 15 दिन बातचीत का सिलसिला चलने के बाद जब लड़की परीक्षा देकर लौट रही थी तभी ऋषि ने उसका रास्ता रोक लिया और 3 दोस्त को भी बुलाया। इसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से निकलकर भागी और थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की मेडिकल जांच कराई जा रही है। सारण के एसपी ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना हुई थी कि लड़की आ रही थी कहीं से, दोस्त के अपने घर से, करिए कि हम गए थे लड़का के पास, करिए के दोस्त के पास। तो हम कहें कहाँ जा रही है, तो करिए घर जा रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं था। और सब लड़का लोग आए, लोग उसको पकड़ा, लोग हमको भी लेके गया लोग साथ में। और कौन कौन लड़का था? क्या कौन कौन लड़का था? लड़का चार था लोग जी। पहले से भी लड़की से परिचय था कोई? लड़की से हाँ, इंस्टाग्राम से जान पहचान था, थोड़ा इंस्टाग्राम से जान पहचान था। वो लड़की हमको मैसेज की थी
न्यूज़ 18 पूछता है कि क्या अब भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और सवाल यह भी है कि दूसरे आरोपी कब पकड़े जाएंगे, और सवाल यह भी इस घटना के बाद कि पीड़ित लड़की को इंसाफ कब मिलेगा। संतोष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। संतोष, अभी क्या अपडेट इस गैंगरेप मामले को लेकर? जी देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है और रात में छापेमारी कर जो मुख्य आरोपी है ऋषि शर्मा, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं बता दूं कि पूरी कहानी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू हुई थी, जहां दोनों लड़के लड़की की बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन लड़की को मालूम नहीं था कि इस जो सोशल मीडिया का जो रिश्ता है वो इस अंजाम तक पहुंचेगा। जैसे ही लड़की बनियापुर में एग्जाम देने गई थी, वहां से आई थी। ऋषि शर्मा भी उसी इलाके में रहने वाला है जहां पे लड़की बस से उतरी थी और वहां पे दोनों की मुलाकात हुई और ऋषि शर्मा ने किसी तरह से उसे ट्रैप कर लिया और ट्रैप करने के बाद उसके 4 दोस्त भी इस पूरे कांड में शामिल हो गए। पीएन सिंह कॉलेज के पीछे जो खेत है वहां पे इसको ले जाया गया और वहां पे उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस ने वहां जो घटना स्थल है वहां की भी फोरेंसिक जांच कराई है, लड़की की मेडिकल जांच कराई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष जो 3 आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई, जिनके लिए रात में छापेमारी हुई है और पुलिस लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। एसपी ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि हाल के दिनों में 2 मामले छपरा में से सामने आए, जो सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई है लड़की की और बाद में उसे शोषण का शिकार होना पड़ा है। तो ये भी एक सामाजिक सवाल खड़ा होता है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के रिश्ते को आगे बढ़ाने से क्या ऐसा अपराध को बढ़ावा मिल रहा है? ये एक बड़ा सवाल अब समाज के सामने खड़ा हो गया है। चलिए, बिल्कुल संतोष, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर नालंदा से है, जहां के दीपनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने निजी स्कूल संचालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्कूल संचालक झारखंड जाने के लिए निकले थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन फानन में स्कूल संचालक को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, निजी स्कूल संचालक को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। संचालक झारखंड जाने के लिए निकले थे, जो स्कूल चलाते थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया। बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन फानन में स्कूल संचालक को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए मामले की जांच हो रही है। खतरे से बाहर हैं और जो गोली का राउंड था वो भी निकाल लिया गया है और आसपास के जितने भी फुटेजेस वगैरह हैं वो हम देख रहे हैं। हमारी जो स्पेशल टीम है उसको भी हमने लगाया है, जो हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, जो टेक्निकल टीम उसको भी हमने लगाया है। तो कुल मिला के जितने भी परिवार वाले हैं और सामाजिक रूप से वे जुड़े हुए थे बहुत सारे क्लब के साथ, तो उन सभी से भी हम पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मामला था। मोतिहारी पुलिस ने अरेराज मोतिहारी सदर पकड़ी दयाल इलाके में 3600 लीटर देसी शराब और 160 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इसी के साथ 3 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। भट्टियों से देसी शराब बनाने की मशीनों को भी जब्त किया गया है। तो कई इलाके में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। शराब बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए, जिसको नष्ट भी किया गया है। 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त प्रशासन की तरफ से किया गया है। खबर आरा से है, जहां उत्पाद विभाग और बिहिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक पर लदे कंटेनर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने इस दौरान 475 पेटियों से भरे 10,379 अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पटना से बड़ी खबर है, जहां घुसखोर इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के ठिकानों पर रेड की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ने यह रेड की। रूपसपुर आवास और पुनाईचक ऑफिस में रेड की गई। करोड़ों की जमीन और फ्लैट का खुलासा हुआ है। पटना और बक्सर में जमीन और फ्लैट मिले हैं। जंग बहादुर और घर के सदस्यों के नाम से फ्लैट मिले हैं। मामले में पटना निगरानी थाने में केस दर्ज है। राज्य पुल निर्माण निगम की इंजीनियर जंग बहादुर हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस फ्लैट की, उस कमरे की, और ये अलग अलग जगह पर उनके नाम से फ्लैट, आभूषण, कैश, दस्तावेज कई मिले हैं, जहां पर एक टीम पहुंची हुई है और इस आय से अधिक मामले में बड़ी कार्रवाई से मानी जा रही है। जहां पर देखिए कई आपको डेट जो है हाथों में इस टीम के
वो दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ जमीन के कागजात, फ्लैट के कागजात और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से भी कई फ्लैट और जमीन मिले हैं। खबर नवादा से है, जहां के पकरी बरावा प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में मिड डे मिल में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। खाने के बाद 3 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक खाना परोसते समय रसोइया को खाना परोसते समय खाने में छिपकली दिखी, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर अभिभावक स्कूल पहुंचे और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। पूरे मामले की पुलिस ने जांच की, जिसमें स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मामले को अफवाह बताते हुए जांच की बात कही। ये जो है सो डर से जो है सो बच्चा अच्छी हुआ है ना। 2-4 बच्चे खाना खाए हैं, लेकिन वो जो एक बार हुआ अफवाह, तो उसमें जो है सो सब डर गया। लोगों ने बताया था कि स्कूल में जो भोजन मिला उसमें छिपकली गिर गया ऐसा तो और तबीयत भी रहा, तो क्या ऐसा कुछ मिला? ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कितने बच्चे टोटल अफवाह में आए सर? आपके द्वारा अफवाह बताया गया? 5-6 बच्चा का तो है। अच्छा, 6 बच्चे। खबर बांका से, जहां मंदार महोत्सव के तीसरे दिन देर रात चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान उत्साहित दर्शक ने कुर्सियां तोड़ दी। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विनोद राठौर का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने सुनने के लिए टीएमएसपी सहित भारी संख्या में लोग जुटे। गाना सुनने के दौरान दर्शक कुर्सी पर चढ़कर नाचने लगे और बेकाबू हो गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत कराकर कार्यक्रम पर शांति पाई। अब बात महाकुंभ मेले की। महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन है और आज भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। तो महाकुंभ की सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए प्रयागराज शहर को सजाया और संवारा गया है। इसी कड़ी में प्रयागराज के मुख्य 4 स्थानों पर कलश को लगाया जा रहा है। महाकुंभ की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये कलश व्यवस्था के साथ साथ सेल्फी पॉइंट का भी अनोखा दृश्य बनने वाला है। वहीं इस कलश को प्रयागराज के 4 स्थानों पर लगाया गया है, जिनमें से छ्यूकी रेलवे स्टेशन, गौघाट फूलमंडी, अरैल और बालसन चौराहे पर इससे शुभागार कलश को लगाया गया है। ये कलश लगभग 30 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। रात में इस कलश का नजारा देखने लायक होगा। प्रयागराज महाकुंभ के पहले दिन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा में देरी के मामले में एक्शन हुआ है। एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यूपी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से महाकुंभ नगर की कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि यूपी सरकार ने एमए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पौष पूर्णिमा के दिन सुबह में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जिम्मेदारी दी थी। आरोप है कि एविएशन कंपनी ने हेलीकॉप्टर को अयोध्या भेज दिया। हेलीकॉप्टर अयोध्या चले जाने की वजह से महाकुंभ के पहले दिन सुबह के वक्त श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा नहीं हो सकी थी। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने बाद में दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया और शाम 4 बजे के बाद ही पुष्प वर्षा हो सकी। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा में देरी के मामले में एक्शन लिया गया है। इसमें आरोपी एविएशन कंपनी के सीईओ, पायलट और ऑपरेशन मैनेजर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद महाकुंभ पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है। पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की आगोश में लिपटा नजर आ रहा है। रोड पर विजिबिलिटी भी काफी कम है। इसके चलते रोड पर गाड़ियां रेंग रही है। साथ ही गाड़ी चलाने वालों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है। बारिश के चलते मौसम साफ हुआ है, लेकिन कोहरा और बढ़ गया। राहत की बात यह है कि बारिश के चलते हवा साफ हुई है, एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ है। घने कोहरे और शीतलहर के चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। ज्यादातर ट्रेनें 6 से 30 घंटे तक लेट चल रही हैं। और ये सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे कोहरा धुंध जो है वो छाया हुआ है और कोहरे के चलते ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो लेट है। ये इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विजिबिलिटी काफी आपको कम दिखाई दे रही होगी। यहां तक कि बोर्ड भी आपको बहुत नजर नहीं आ रहे होंगे। तो ये हाल दिल्ली एनसीआर का है और लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो चाहे वो अक्षरधाम हो, धौला कुआं हो, इंडिया गेट हो, यहाँ पर फॉगी फॉग नजर आ रहा है। इन दिनों पूरा उत्तर भारत कोहरे के आगोश में है और बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कोहरा जो है वो चारों तरफ है और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दिल्ली कोहरे में कहीं ना कहीं खोई हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त हम अक्षरधाम के पास खड़े हैं। अक्षरधाम के पीछे आप तस्वीर देखें, यानी कि मेरे पीछे जो अक्षरधाम है वो कहीं खो गया है। तो कह सकते हैं कि इस कोहरे के आगोश में अक्षरधाम खो गया है और विजिबिलिटी भी बहुत सारी जगहों पर बेहद ज़्यादा कम है। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 के बराबर है। सफदरजंग पर भी विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम है और मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि इस तरीके की स्थिति अगले 2 दिन तक रहने की संभावना उनकी तरफ से जताई गई है, क्योंकि 17, 18, 19 तारीख को बेहद ज़्यादा कोहरा रहेगा, डेंस फॉग की स्थिति रहेगी और डबल अटैक तब होगा जब कोहरे के साथ साथ बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में इन दिनों मौसम की बात करें तो नैनीताल, शिमला का मज़ा आप दिल्ली एनसीआर में ले सकते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ तो कोहरे की आगोश में खोई हुई दिल्ली नज़र आ रही है और एक अलर्ट भी जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी है और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से लोगों के लिए भी अलर्ट दिया गया है कि जो लोग अपने सुनिश्चित मार्ग से अपने ऑफिसेज या कहीं काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो है वो कम रखें, अपने गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करके रखें ताकि किसी तरीके की दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर ना रहे। तो बिहार में पिछले 7 दिनों से शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ सकती है। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का बिहार के कई जिलों में असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रश्मेश कुमार। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि कल यानी 18 जनवरी से बिहार के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। यानी उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज फिलहाल दोपहर बाद कुछ घंटों के लिए धूप खिल सकती है और लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन कल से फिर जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट होगी और इसके साथ साथ आसमान साफ नहीं रहेंगे और लोगों को जो है कहीं ना कहीं ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बताते चलूं कि आज कोहरे को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और आसमान अधिकतर जिलों में साफ है। सबसे जो कम न्यूनतम तापमान वाला जिला है वो बांका जिला है, जहां पर तापमान घटकर 8.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और इसके साथ साथ सबसे गर्म जिला जो है वो सिवान रहा है, जहां पर 22.5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन की अगर बात करेंगे, राजधानी पटना समेत राज्य के 10 जिलों के जिलाधिकारी के निर्देश पर कल तक राज्य के 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ठंड में प्रभावित ना हो। इसके साथ साथ अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से सावधान रहने की अपील की है, क्योंकि ठंड में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। खासकर अभी अस्पतालों में अगर बात करेंगे, ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हो, हार्ट अटैक के मरीज हो, ऐसे में जो बीपी वाले मरीज हैं उनसे लगातार सावधान रहने की अपील की जा रही है। डायबिटीज वालों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। यानी आज दोपहर बाद मौसम जरूर साफ हो सकता है, लेकिन कल फिर से एक बार ठंड बढ़ेगी और इसके साथ साथ लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18
पटना। एक तरफ मैदानी इलाकों में ठंड अभी भी जोरदार है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुरुवार के पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई। जम्मू संभाग के पटनी टॉप, नथा टॉप और सनासर में भारी बर्फबारी से पर्यटक बड़े रोमांचित नजर आए। पर्यटकों को खुशी है कि उन्हें ताजा बर्फबारी देखने को मिली और उसका अनुभव किया। बर्फबारी के बीच पर्यटक मस्ती करते नजर आए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है और वहां पर पर्यटक भी अटखेलियां खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गाड़ियों पर कैसे बर्फ जमी है, परेशानी किस कदर बढ़ी है, उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। डोडा में सफेद चादर बिछी हुई है, कठुआ में बर्फबारी हो रही है तो राजौरी में भी बर्फ गिरी है और कुलगाम की तस्वीर आपको जहां पर बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं गुलमर्ग की भी तस्वीर है जहां पर पर्यटक खुश भी हैं। तो पर्यटक इन दिनों में पहुंचते भी हैं इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन परेशानी भी होती है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।